कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। कितने? 37। इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स इज 37। द सम ऑफ द थ्री मिडल मोस्ट टर्म इज 2 to 5। यानी आपके पास 37 टर्म्स हैं और ये 37 टर्म्स में तीन मिडल टर्म्स हैं, मोस्ट मिडल, यानी तीन मिडल टर्म्स हैं जिनका सम दिया हुआ है 2 to 5। तो अगर 37 टर्म्स होगा तो मिडिल टर्म्स क्या होगा? तो आप लोगों ने स्टैट्स में पढ़ा होगा कि मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म्स ऑड के लिए निकालने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है सुमोना बताओ? मिडिल टर्म्स ऑड में जब भी आप निकालोगे तो n+1/2 करोगे। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स +1/2। ठीक है, तो 37 है तो यहां पे लिख दो 37 +1/2, ये हो जाएगा 38/2, और यहां पे आपने काटा तो ये आ गया 19। यानी मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा? 19। अब अगर आपके पास 37 टर्म्स हैं तो उसमें मोस्ट मिडिल टर्म्स क्या हो गया? 19। लेकिन बोल रहा है 3 मिडिल टर्म्स होना चाहिए। कितने? 3 मोस्ट मिडिल टर्म्स आपको लेना है। तो 19 से एक पहले ले लो, एक बाद में ले लो, तो यानी पहले हो जाएगा 18 और बाद में हो जाएगा आपका 20। तो ये तीनों टर्म्स क्या होंगे? बीच में आएंगे, आएंगे ना। अब कह रहा है कि ये जो टर्म्स हैं इनका सम 2 to 5 है। क्या है? 2 to 5। तो इसका मतलब हो गया कि A18, A19 और A20 ये हो गया आपका 2 to 5। ये बोल रहे हैं, ये समझ में आया क्या? फिर आगे क्या बोल रहे हैं? एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म एंड द सम ऑफ लास्ट 3 इज 429। यानी लास्ट 3 टर्म्स का सम कितना है? 429। सो लास्ट 3 टर्म्स का अगर सम 429 है तो लास्ट 3 टर्म्स कौन कौन से होंगे? देखो, लास्ट टर्म है इसमें 37, तो एक पहले और ले लो, 36 दो हो गए, एक और पहले ले लो 35। तो ये लास्ट के 3 टर्म्स होंगे, यही होंगे ना। इनका सम कितना है? 429। यानी A35 प्लस A36 प्लस A37, और ये कितना होगा? 429। समझ में आया? इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों से एलिमिनेट कर दो, ए और डी निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका, जो एपी आपको बताना है। क्योंकि ए और डी आपको पता है तो आप एपी निकाल सकते हो, है ना। सॉल्व करते हैं इसे। देखो, A18 को आप लिखोगे A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। तो 18 माइनस 1 कितना होगा? 17। तो 17D ये हो जाएगा A प्लस 18D। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा A प्लस 19D। 2 to 5 यही होगा ना। अब देखो A कितनी बार है? 2, एक 3, तो ये 3A हो गया। अब ये 17, 18 और 19D को भी ऐड कर दो, लाइक टर्म्स ही हैं, ऐड हो जाएंगे। तो देखो 17 प्लस 18 प्लस 19 कितना होगा? तो देखो 7, 8, 15 हुआ, 15 और 9 कितना हो गया? 24, यही हुआ ना। 15 और 9 कितना हो गया? 24। तो 4 आया, कैरी 2 आया, फिर 1, 1, 2, 1, 3 और 3 और 2 5। वेरी गुड। तो ये हो गया 54D। समझ में आया? समझ में आ गया? अब इसका सम होगा 2 to 5। इतना कर लिया। अब देखो कुछ कॉमन है क्या इसमें, या कुछ कट रहा है क्या? 3 कॉमन हो सकता है। 54 में 3 मिलेगा ना, तो कॉमन लो। सोच क्या रहे हो? यहां पे A लिखो, 54 में से 3 गया, कितना बचा? 18D इक्वल टू 2 to 5। अब इस 3 से ये कट जाएगा, कट जाएगा ना। कितने टाइम्स में? 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। तो आपको मिल गया A प्लस 18D इक्वल टू 75। अब यहीं पे
आप रुक जाइए, ठहरिए, ठीक है, क्योंकि आप रास्ते में हैं। चलिए, A35 क्या होगा? A35 को आप सिमिलरली लिखोगे A+34D, ठीक है। A प्लस ये हो जाएगा 35D और ये हो जाएगा A+36B। क्या हो जाएगा? 36D इक्वल टू 429, ठीक है क्या? A कितनी बार है? 1 2 3, तो 3 है। अब D वाले टर्म्स को आप ऐड करो, तो देखो 4 5 9 9 और 6 कितना हुआ? 15, कैरी 1 3 3 6 3 9 और कैरी 1 जो आया था कितना हो गया? 10, यही हुआ ना। और ये हो गया D 4 2 9। ध्यान से देखना, फिर 3 कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, कॉमन ले लो। A+3 ये क्या आ जाएगा? कितना? 3 बताओ, 5 35D और ये 4 2 9, इसे भी काट दो, तो ये हो जाएगा आपका A+35D इक्वल टू, ये 3 से कितने टाइम्स में कटा? 3 1 जा 3, 12 3 4 जा और 3 3 जा, तो 1 4 3 और इसे ले लो इक्वेशन 2। समझ में आया? अब दो इक्वेशन है आपके पास, इन दोनों को आप एलिमिनेट करो। तो लाओ इसको यहीं पे लिख देते हैं, कौन सा बोर्ड में चेक होने जा रहा है ना, समझना ही है, यहीं पे लिखते हैं। सो A+35D इक्वल टू 143, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को मैं एलिमिनेट करूंगा, एलिमिनेट मतलब सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं। तो देखो सेकेंड माइनस फर्स्ट में करूंगा, ध्यान से देखना, या फर्स्ट माइनस सेकेंड भी कर सकते हो, डजंट मैटर। मेरा मन कर रहा है सेकेंड माइनस फर्स्ट करने का, क्योंकि बड़े नंबर है सेकेंड में। तो आ जाओ, मैं साइन चेंज करूंगा, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड माइनस फर्स्ट करूंगा तो ये नीचे आएगा, यहां माइनस लगाओ, लग जाएगा। ए ए कैंसिल आउट, यहां लिख देना सेकेंड माइनस फर्स्ट मैंने किया है, याद रहे, ठीक है। अब देखो 35 माइनस 18 क्या होगा? 35 माइनस 18 17, यही होगा ना, 17D। बोलो बोलो। अब ये देखो 143 माइनस 75 कितना आएगा? कितना आएगा? 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 13 माइनस 5 कितना आएगा? 13 माइनस 5 8, और यहां पे कितना बचा? 13, यहां पे भी बचा 13 माइनस 7, तो आ गया 6, और ये कुछ है नहीं इसके साथ, 17 से काट दीजिए 4 टाइम्स में, सो D हो गया आपका 4। D कितना आ गया? 4। अब इस D को लाइए और पुट कर दीजिए, कहां पे? सेकेंड में, स्पेस है ना यहां पे, फिल कर देते हैं। A+35 इंटू 4 इक्वल टू 143, तो A इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो, 143 माइनस 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 टू 40, ये आ गया 3। तो A कितना हो गया? 3 और D हो गया कितना? 4। समझ में आया इतना? A और D निकल गया, तो बड़े से बड़ा भी टर्म मतलब एक ही आप बना सकते हो। सो फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा, दूसरा टर्म होगा 3 + 4 7, फिर तीसरा टर्म 7 + 4 11, डॉट डॉट लगा दो, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक है, खत्म।